नमस्कार दोस्तों ये कहानी सोने के अंडे की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सोने का अंडा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक कालिया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि रामलाल अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन रामलाल की मुर्गी चुरा ली। जब रामलाल घर पर नहीं था, इसके बाद कालिया मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब रामलाल घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख कालिया के घर के बाहर देखे। उसने कालिया से बात की तो कालिया ने कहा कि मेरी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। रामलाल ने कालिया से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। ये बात सुनकर कालिया ने मुर्गी की जगह रामलाल को एक छोटा बत्तख दिया। रामलाल ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश होने वाली थी, तभी एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए कालिया के घर पहुंचा, लेकिन कालिया ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह रामलाल के घर गया। रामलाल ने उनको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह रामलाल के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने रामलाल के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। रामलाल ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर रामलाल की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन कालिया ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि रामलाल ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने रामलाल से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह कालिया ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर रामलाल ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि कालिया ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर कालिया को दे दिया और रामलाल को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। रामलाल दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर बहुत खुश हुआ और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों ये रही सोने के अंडे की कहानी। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।